हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज की कहानी की शुरुआत होती है गेव नाम के पर्वतरोही को दिखाते हुए, यानी कि उन लोगों को दिखाते हुए जिनके लिए रोमांच और जुनून से बड़ी कोई चीज नहीं होती। उनके सामने तो उनकी खुद की जान भी छोटी सी चीज है। 3 क्लाइंबर, जिसमें से एक लड़की भी है, जिन्हें अभी जल्दी ही क्लाइंबिंग करना शुरू किया है। ये तीनों ही एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं और एक नई मिसाल बनाते हैं, जिससे ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। आज सैरा ने पहली बार इतनी ऊंची चट्टान को खुद के हाथों से नापा है। उसकी बॉयफ्रेंड हेयर उसे शाबाशी देता है। इतने में वहां जैसी चौपर लेकर आ जाती है, जो भी इन्हें लेकर वापस जाने वाली थी। इन्होंने एक वायर को उस पहाड़ से जोड़ दिया, जिसकी मदद से अब वो उस हेलीकॉप्टर तक जाएंगे। लेकिन बीच में एक गड़बड़ हो जाती है। जब सारा बीच में पहुंची तो उसकी क्लिफ टूट जाती है। इससे वहां का माहौल पूरा तनाव भरा हो जाता है। अब हेयर ने फौरन वापस आने को तैयार हो गया, लेकिन गेव ने कहा कि वो नजदीक में है, इसीलिए वो जाता है। लेकिन उसके जाने के बावजूद भी वो उसे बचा नहीं पाया, क्योंकि उसके हाथों में पहने ग्लव्स के कारण वो ग्रिप नहीं बना पाया। सारा के आखिरी शब्द हमेशा गेव के कानों में गूंजते रहेंगे, जब उसने उसकी आंखों में देखकर कहा उसे अभी मरना नहीं है, पर जो लिखा है उसे कोई टाल नहीं सकता। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है अब एक बैंक पर, जहां आज भारी भरकम कैश को दूसरे शहर में ट्रांसफर किया जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, पर हर बारी FBI को कुछ गड़बड़ मिलती है। लेकिन इस बार उन्होंने अपने एक एजेंट मैटसन के साथ जाने को कहा, जिसके लिए बैंक मैनेजर ट्रेवर मान जाता है। गेव की जिंदगी ये पहले जैसी नहीं रही। उसने अपने सपनों को वहीं छोड़ दिया जहां सैरा ने अपनी सांसें ली थी। आज वो अपने घर वापस जा रहा है तो बीच में कुछ लड़कों ने उसे कहा कि वो उसके साथ क्लाइंबिंग करने चाहते हैं, लेकिन गेव ने उन्हें साफ इनकार कर दिया, ये कहकर कि अब वो उन कामों को मैं नहीं करता। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया और पहुंचा जेसी के घर। दरअसल जेसी और वो रिलेशन में थे, लेकिन जिस दिन वो हादसा हुआ उस दिन के बाद से गेव ने सभी से बात करना बंद कर दिया। आज तो इस जगह को भी वो छोड़कर जा रहा है, जो सुनकर जेसी उसे समझाती है सैरा की मौत उसकी वजह से नहीं हुई। उसने तो अपनी जान की भी परवाह नहीं की, पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी किस्मत में वही लिखा था जिसे हम मिटा नहीं सकते। इसीलिए अब खुद को दोष देना बंद कर दो और अपने सपनों को दोबारा जियो। लेकिन गेव ठान चुका है उसे क्या करना है। वो उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर देता है। अब यहाँ हम एक प्लेन को देखते हैं जिसमें 100 मिलियन कैश रखा हुआ है, जिसे लेकर टेवर के लोग दूसरे शहर जा रहे हैं। उसके साथ वो FBI एजेंट भी है, लेकिन कुछ ही देर में उस एजेंट को शक हो जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है और इसीलिए वो ट्रेवर पर बंदूक तान देता है। लेकिन अब देर हो चुकी है, क्योंकि ट्रेवर ने अपने लोगों को सारी डिटेल दे दी है, जो कि अब उसी प्लेन के नीचे एक दूसरे प्लेन में मौजूद है। और इतने में इधर प्लेन में मौजूद ट्रेवर के बाकी लोग उस एजेंट को शूट करके खत्म कर डालते हैं। जिन दूसरा प्लेन होता है वहां एक रस्सी को इस प्लेन से अटैच कर दिया जाता है, जिसमें सबसे पहला ट्रेवर आता है, क्योंकि अब इस प्लेन में बम लगा दिया गया है ताकि वो पूरी तरह से विनाश हो जाए, किसी को भी इसका कोई सबूत ना मिले। अब उसके जाने के बाद उसके लोग पैसों को रस्सियों में बांधकर दूसरी तरफ भेजना शुरू करते हैं। लेकिन तभी उस एजेंट में जान आ जाती है। वो बड़ी बुरी तरह उन लोगों को पहले खत्म करता है, फिर पैसों की रस्सी को काट देता है, जिससे पैसे नीचे गिर जाते हैं। लेकिन इतने में बम था, वो टाइमर लगा था, वो पूरा हो जाता है, जिससे एक तेज धमाका होता है जिसमें पूरा प्लेन फट जाता है। अब ट्रेवर, जो कि इस प्लेन में आ चुका है, उसे अब पैसों की टेंशन होने लगी है। इतना सब कुछ तो उसने उसी के लिए किया था, इसीलिए अब वो अपने लोगों से कहता है कि हमें इसी जगह पर क्रैश लैंडिंग करनी होगी ताकि उन पैसों को ढूंढ सके, वरना सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो अब ये तैयार हो जाते हैं पहाड़ों में क्रैश करने के लिए। वो पायलट से कहता है, जो बड़ी मुश्किल से प्लेन को लैंड करवा देता है, पर इस चीज से बाकी के लोग खुश नहीं थे, क्योंकि अगर उन्होंने पैसों को ढूंढ भी लिया तो यहाँ इस ठंडी जगह पर खुद को जिंदा कैसे रख पाएंगे। उनके लिए किसी खतरनाक खेल से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी समय तूफान आ सकता है। लेकिन टेवर बताता है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि पैसों के बैग में ट्रैकर लगा है, जिसमें हम उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। खैर, इधर अब FBI को पता चल चुका है कि वो प्लेन क्रैश हो चुका है, जिसमें पैसे लेकर जाया जा रहा था, और उसमें जितने भी लोग थे वो सब मर चुके हैं। बैंक वालों का कहना है कि वो पैसे अभी भी सेफ है, उन्हीं पहाड़ों के बीच है, क्योंकि इसमें ट्रैकर लगा है, और अगर किसी ने उन पैसों को चुरा कर कहीं इस्तेमाल करने की कोशिश करी तो वो पकड़ा जाएगा। FBI वाले कहते हैं कि ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जो आदमी इस काम को करवा रहा है वो इंटरनेशनल माफिया एरिक है। उसका यही काम है करेंसीज को इधर से उधर करना। अगर उसके हाथ वो पैसे लग गए तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऊपर से इंटरनेशनल लेवल पर हमारी बेइज्जती अलग से होगी। तो वहीं उस तरफ क्रैश प्लेन में मौजूद लोगों ने कहा, हमें पहले किसी को मदद के लिए बुलाना होगा। तब क्रिस्टल कहती है, मैं रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करके बुलाती हूँ, जो कुछ ही देर में यहाँ तक पहुंच जाएगी। जब उसने रेडियो ऑन किया, दूसरी तरफ से जेसी की आवाज आई, जो हेयर के साथ रेस्क्यू टीम में काम कर रहा है। और उन दोनों ने जब इनकी सारी बातें सुनी तो कहा कि वो जल्द ही उन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन बाद में हेयर ने बताया कि बाहर बहुत तेज तूफान आया,
इसीलिए हमें पहले पैदल ही पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा ताकि हम पहले जाकर उन्हें वहां संभालें। फिर जब तूफान रुक जाएगा तो हम हेलीकॉप्टर से उन्हें बचा लेंगे। लेकिन इसके लिए हमें एक और शख्स की जरूरत पड़ेगी जो कि है अच्छा क्लाइंबर। तो जैसी सीधा गेव के पास जाती है और कहती है कि उन्हें उसकी जरूरत है, पर वो साफ इनकार कर देता है, ये कहकर कि वो अब इन कामों को नहीं करता। उसकी बातों से जैसी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि कब तक वो खुद को तकलीफ देता रहेगा। आज उन्हें फंसे लोगों की उसकी जरूरत है, पर वो कुछ नहीं कहता। एरिक प्लेन के बाहर आता है, उस जगह का जायजा लेने लगता है। इधर हेयर अब पहाड़ पर चढ़कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ता है उसे वहां गेव बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर उसे फिर से वही दिन याद आ गया। दरअसल उस दिन के बाद से हेयर उससे नफरत करता है। इसी के कारण उसे उस दिन के बाद से उससे बात तक नहीं की। जब ये दोनों आमने सामने आए तो ये बहस हाथापाई पर उतर आती है। एक समय तो ऐसा आता है कि हेयर अगर अपने हाथ छोड़ता तो गेव नीचे चला जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता है जो कुछ भी हुआ इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जितना ही दुख उसे है, उसे कई गुना दुख और परेशानी से वो भी गुजर रहा है। दोनों अब साथ में क्रैश प्लेन को ढूंढ लेते हैं, लेकिन जैसे ही वहां गए उन लोगों ने इन्हें बंदी बना लिया, जैसे कि हमें पहले से पता है क्या होने वाला है। लेकिन टेवर ये देखकर बहुत गुस्सा होता है कि हेलीकॉप्टर अभी तक नहीं आया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि ये लोग हेलीकॉप्टर से आएंगे। तो हेयर बताता है कि तूफान आने वाला है और इसीलिए हेलीकॉप्टर यहाँ लाना खतरे से खाली नहीं है। अभी वो नहीं आ सकता, पर एरिक को किसी भी हाल में वो पैसे चाहिए थे। अब वो इन दोनों की मदद से उन्हें ढूंढेगा। जब गेव पूछता है कि उन बैग में क्या है तो पहले तो बताने से इनकार करता है, लेकिन बाद में उसे बता देता है कि उसमें $100 मिलियन है और तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा वरना मौत मिलेगी। ट्रैकर को ऑन करने पर पता चला कि 2 बैग तो पास में ही है, लेकिन जो तीसरा है वो कुछ दूरी पर है, जिससे अब तुम्हें ढूंढ कर हमें देना होगा। क्या तुम्हें ये जगह पता है? बंदूक की नोक पर दोनों को रखा गया था, तो इन्हें मजबूरन हाँ कहना ही पड़ता है। यानी कि अब शुरू हो जाता है मौत का खेल, जिसमें कितने लोग मरेंगे, कितने लोग जिंदा रहेंगे, क्या वो पैसे मिलेंगे या नहीं, ये सारे सवालों के जवाब धीरे धीरे मिलते जाएंगे। फिलहाल अभी गेव इन सभी को गाइड करते हुए उस पहले बॉक्स वाली जगह पर लेकर जाता है, जो बेहद ही खतरनाक थी। इनके साथ जैसी नहीं है, क्योंकि वो पायलट है। जो काम ये दोनों कर सकते वो उसे नहीं कर पाएगी। अब ये दोनों ही लोगों को लेकर आगे जाते हैं, फिर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें वो पहला बैग मिल सकता है। उस तक पहुंचने के लिए अभी एक साइड और चढ़नी होगी, जो सबसे खतरनाक थी। दरअसल दोस्तों, इन्हें एक खड़े पहाड़ पर क्लाइंब करके ऊपर जाना होगा, जिसके लिए गेव हामी भरता है। तो वो ये लोग एक रस्सी उसे बांध देते हैं और उसकी जैकेट से एक और रस्सी को बांध देते हैं, ताकि वो ऊपर से कहीं उन पैसों को लेकर फरार ना हो जाए। अब गेव धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ना शुरू करता है और कुछ ही देर में उस बैग तक पहुंच जाता है। जब वो उस बैग को खोलता है तो उसमें ढेर सारे पैसे होते हैं, जो देख उसके होश उड़ जाते हैं। इस बीच नीचे एरिक अपने आदमी से कहता है जैसे ही वो नीचे आएगा सबसे पहले वो बैग लेना, फिर उसे शूट करके मार देना। और ये बात हेयर सुन लेता है और फौरन चिल्लाते हुए गेव को भी सतर्क कर देता है। अब ये लोग उस रस्सी को खींचना शुरू करते हैं जिससे कि गेव बंधा हुआ था, लेकिन वो अब नीचे नहीं आ रहा है, इसीलिए इन्होंने उस पर शूट करना शुरू कर दिया। जिससे होता यह है, वहां की जो बर्फ होती है उसमें दरार आने लगती है, वो सारी नीचे गिरना शुरू हो जाती है। और इसी का फायदा उठाकर गेव ने अपनी जैकेट को उतार दिया और साथ में उस बैग को भी छोड़ दिया। जब दोनों चीजें बर्फ के साथ नीचे गिरी तो इन लोगों को लगा कि वो भी नीचे गिर गया और मारा गया। इतने में हेयर के पास जेसी का मैसेज आता है, तो एरिक उसे धमकाता है कि इससे कहो कि यहाँ पर जल्दी से आए, वरना हम तुम्हें भी मार देंगे। लेकिन हेयर बातों ही बातों में उसे एक इशारा देता है कि वो मुसीबत में है। वहीं गेव अब ऊपर जा रहा था, लेकिन उसके शरीर पर अब अपने कपड़े के नाम पर सिर्फ एक परत है, जिससे अगर वो कुछ देर और रहा तो मर भी सकता है। लेकिन वो इतना भी कमजोर नहीं है। उसने चढ़ाई जारी रखी और पहुंचा एक घर के पास, जो कि वहीं ऊपर बना था। जब वो उसके अंदर गया तो वहां उसे जेसी दिखी, जो देख उसे हैरान थी वो यहाँ क्या कर रहा है। तब उसने सारी बातें उसे बताई और कहा कि हमें जल्दी से दूसरे बॉक्स को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर पैसे उनके हाथ लग गए तो वो हेयर को मार देंगे। इसीलिए दोनों ही तेजी से उसे दिशा की तरफ जाने लगते हैं जहां वह दूसरा बॉक्स था। इन लोगों को कुछ शॉर्टकट भी पता थे, इसीलिए उनसे जल्दी ये पहुंच जाते हैं और पैसों को छुपा लेते हैं और एरिक के लिए एक संदेश भी छोड़ देते हैं, जिसमें लिखा था कि अगर उन्हें पैसे चाहिए तो हेयर को छोड़ना पड़ेगा। ये सुनकर वो एकदम बौखला जाता है और ऑर्डर देता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके पकड़ो, क्योंकि अभी वो यहीं कहीं पास में ही होगा। गेव भी यही सब छुप कर देख रहा होता है। जब उसने अपनी तरफ एक आदमी को आते हुए देखा तो जेसी को छुपने को कहा और खुद उसे लड़ना शुरू कर दिया। दोनों के बीच में खूब लड़ाई होती है, यहाँ तक कि एक बारी तो वो एक पहाड़ से नीचे भी गिरने वाला था, लेकिन सही समय पर गेव अपनी क्लिफ को बर्फ में अटका देता है, जिससे वो बच जाता है।
जब काफी समय बीत जाता है उस शख्स को गए हुए, तो एरिक भी समझ जाता है कि गेव को पकड़ना इतना भी आसान नहीं है। उन्हें जल्दी से अब उस तीसरे बॉक्स तक पहुंचना होगा, वरना वो भी उनके हाथ से चला जाएगा। अगली सुबह इन लोगों को वही 2 लड़के मिलते हैं जो मजे कर रहे थे। जब एरिक ने उन्हें देखा तो अपने लोगों से कहा उन्हें खत्म कर दो, पर हेयर नहीं चाहता किसी मासूम की जान जाए, इसीलिए वो चिल्ला देता है जिससे कि वो सतर्क हो जाते हैं। लेकिन उसमें से एक फिर भी अपनी जान को गंवा देता है और दूसरा वाला होता है वो भाग निकलता है। इन लोगों को चलते हुए गेव दूर से देख रहा था। वो समझ जाता है कि हेयर जानबूझकर इन्हें लंबे रास्ते से लेकर जा रहा है ताकि हमें ज्यादा समय मिल सके उस बॉक्सेस तक पहुंचने के लिए। तो अब ये दोनों ही फिर से शॉर्टकट लेते हैं और इस बारी वाला थोड़ा खतरनाक था क्योंकि उसमें नोकीले चट्टानें थी जो कि बर्फ की बनी थी। लेकिन फिर भी ये दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे और इधर हेयर बाकियों के साथ चल रहा था। इस बीच एरिक अपने एक आदमी से कहता है कि तुम यहीं रुको, क्योंकि वो आदमी अभी पीछे ही है और जरूर हम तक वो आएगा। इसीलिए अगर वो यहाँ आया तो पहले उसे पैसे लेना, फिर उसे जान से मार देना। इसीलिए कैनिड अब वहीं रुक जाता है। ये सभी आगे निकल जाते हैं। तभी उसी जगह की बर्फ टूटकर बाहर आने लगती है, जिस चीज को कैनिड देख लेता है। इसीलिए वो उसे बंदूक की नोक पर लेता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे पैसे दे दिए तो तुम दोनों को छोड़ दूंगा, लेकिन अगर नहीं दिए तो पहले तुम्हारी माशूका को मारूंगा और बाद में तुम्हें। लेकिन गेव उसकी दोनों बातों से राजी नहीं होता। अब वो उस पर अंधाधुंध शूट करना शुरू करता है। इससे गेव बहुत बुरी तरह नीचे आकर गिरता है और घायल हो जाता है। इतने में कैनिक भी नीचे आता है और उसे मारने लगता। गेव जो कि पहले से ही घायल था, वो जेसी को जाने को कहता है क्योंकि अब वो उसके अंदर जान नहीं बची कि वो उसका मुकाबला कर सके। तभी उसे वही नुकीले चट्टानें नजर आती हैं जिनमें वो कैनिट को घुसा कर मार डालता है। अब वो ऊपर बाकियों को भी पता चल चुका है कि वो यही है, इसीलिए वो उसके आसपास की जगहों पर बॉम्ब लगा देते हैं, जिस बारे में हेयर चिल्लाकर नीचे मौजूद इन दोनों को बता देता है। अब समय से पहले ही ये दोनों दूसरी दिशा में आ जाते हैं और मरने से बचते हैं। इस बीच हम फेरन को देखते हैं जो कि जेसी के साथ फ्लाई करता था। वो अब उन्हें बचाने के लिए आया है, पर उसे देखा कि पहाड़ पर कोई घायल पड़ा है। वो फौरन उसके पास गया। ये सिर्फ एक चाल थी क्रिस्टल की, ताकि वो उसके चॉपर को अपने कब्जे में ले सके, और इन्होंने फेरन को शूट करके मार डाला, वो भी हेयर के सामने, जो उसके पास जाकर उसकी मौत का शोक भी ढंग से मना नहीं सकता। लेकिन अपनी आखिरी सांसों में वो हेयर को अपना चाकू देते हुए कहता है यही चीज तुम्हारी जान बचाएगी। दूसरी ओर ये दोनों ब्रिज को पार करने लगते हैं, पर उसमें भी बम लगाया हुआ था इन्होंने, लेकिन शुक्र है कि ये दोनों बच जाते हैं। यहाँ इस ग्रुप में अब माहौल खराब होने लगा है क्योंकि एरिक को किसी भी हाल में वो पैसे चाहिए थे, लेकिन ट्रेवर को अब इस जगह से निकलना है, तो अब उनके पास चॉपर भी आ गया। क्रिस्टल भी उसकी इस बात से राजी था, तो एरिक ने क्या किया, क्रिस्टल को ही मार डाला और फिर ट्रेवर से वो ट्रैकर मांगा क्योंकि उसे किसी भी हाल में वो पैसे चाहिए थे। अब वो उस चॉपर को लेकर उड़ जाता है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ इस कहानी में कुछ और भी लोग आ गए। जी हाँ, FBI वाले, जो इन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंच गए हैं, यानी कि खेल में और मजा आने वाला है। गेव उस तीसरे बॉक्स के पास पहुंचता है, उसमें से सारे पैसे निकाल लेता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वहां पर ट्रेवर भी आ जाता है। उसे पता चल गया है कि पैसे यही। वो डेनमार्क को ऑर्डर देता है कि हेयर को मार दो, पर यह चाल उसकी उल्टी पड़ जाती है क्योंकि हेयर उसी फेरन के चाकू से उसके पैर पर हमला करके उसे चट्टान से गिरा देता है, यानी कि उसका भी खेल खत्म। पर इससे ज्यादा भी मजेदार तब होता है जब ट्रेवर देखता है कि बार बार GPS इधर से उधर जा रहा है। दरअसल उसका पोपट हो गया है। गेव ने उस ट्रैकर को एक खरगोश में लगा दिया है, जो देखकर उसका खून खौल जाता है। और दूसरे सीन में जब जेसी ने देखा कि फेरन का चॉपर आ रहा है, तो वो उसकी तरफ इशारा करके मदद मांगती है, पर उसमें तो एरिक था। यहाँ एक और ट्रेवर ने फाइनली गेव को देख लिया और वो उस पर सारी गोलियां उतारना शुरू करता है जितनी उसकी बंदूक में थी, लेकिन फिर भी गेव उसे आगे जाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही उसने नरम पांव बर्फ पर रखा, वो नीचे गिर गया पानी में, और ऊपर ट्रेवर खड़ा था जो उसे ऊपर आने नहीं देता। नीचे गेव बार बार बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहा था, ऊपर से ठंडा पानी अलग से, और इतने में अचानक से उसने नीचे ही गोली चला दी, जिससे कि गेव की वही मौत हो गई। इतने में हेयर भी वहां पहुंच गया और उसने फाइनली गेव को बाहर निकाल दिया। लेकिन अब बेचारी जेसी की जान जोखिम में आ चुकी है क्योंकि वो एरिक के कब्जे में है, जो इन्हें रेडियो के जरिए कहता है कि अगर वो अपनी दोस्त को जिंदा चाहते हैं तो वो आखिरी बैग उसे दे दे। गेव मान गया और उसे उस ऊंचे पहाड़ पर आने को कहा। एरिक जब वहां पहुंचा तो उसने जेसी को नीचे उतार दिया। गेव से कहा, लाओ मुझे दो वो पैसे, लेकिन उसने वो बैग चॉपर के पंखों में फेंक दिया, जिससे वो अपना संतुलन खो देता है। और गेव ने इसी का फायदा उठाया और चॉपर से लटक रही रस्सी को वहीं एक चीज पर फंसा दिया, जिससे वो और भी ज्यादा बिगड़ गया और जाकर सीधा उसी चट्टान से टकरा गया। नीचे नहीं गिरा, दरअसल उसी रस्सी से अब हेलीकॉप्टर और गेव दोनों ही लटके हुए। तभी एरिक चॉपर से बाहर आकर गेव को मारना शुरू करता है, लेकिन गेव के सामने वो ज्यादा टिक नहीं पाया और बड़ी बुरी तरह से मारा गया।
अब इसके बाद वो दोनों उसे ऊपर खींच लेते हैं। तभी हेयर के पास FBI वाले आते हैं जो इन्हें देख लेते हैं, जिसके साथ ही आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो ये रोमांच से भरी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।